Hello everyone. So now we are going to see nodal analysis and question number 1 screen पे है. As you can see question में find I across 3 ohms दिया हुआ है. यहाँ पे 3 ohm है. So nodal analysis में number of steps थोड़े ज़्यादा है before we move on to KCL equations. Step number 1 जो है यहाँ पे हम सबसे पहले नोड को आइडेंटिफाई करेंगे. तो नोड बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मोर देन 2 ब्रांचेस मीट होता है. जैसे कि ये पॉइंट को हम नोड बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 ब्रांच मीट हो रहा है. सेम तरीके से ये भी नोड है. ये क्लियरली नोड नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला है और ये वाला भी है. सो बेसिकली आपके सर्किट में 4 नोड्स है. अब ये 4 नोड्स में से स्टेप नंबर 2 जैसे स्टेप 1 हो जाएगा आइडेंटिफाई नोड्स. सेकेंड स्टेप होगा मार्क कॉमन नोड्स. अगर कोई दो नोड्स के बीच में कुछ भी नहीं आ रहा तो उसे हम कॉमन नोड बोलते हैं. जैसे कि हम नीचे के दो नोड्स अगर देखें तो ये दोनों नोड्स के बीच में सिर्फ एक लाइन है, कुछ भी नहीं है. ये और ये नोड के बीच में एक रेजिस्टर है, ये और इसके बीच में रेजिस्टर है, इसके और इसके बीच में रेजिस्टर है. रेजिस्टर के अलावा करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स होता तो भी वो कंपोनेंट है बीच में, लेकिन ये दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है तो हम इसे एक साथ ले लेंगे. तो ऐसा सर्कल बना के अब हमको दिख रहा है कि एक नोड है, दो नोड है और ये तीसरा नोड है. तो 4 में से 3 हो गए. स्टेप 3 होगा ये तीनों में से किसी एक को रेफरेंस नोड बनाना. और वैसे हम किसी को भी रेफरेंस नोड दे सकते हैं, बट हम हमेशा जो नीचे के तरफ का नोड होता है उसी को रेफरेंस नोड लेते हैं. तो इसे हम ग्राउंड करके लिख लेते हैं VR = 0. अब हमारे पास सिर्फ दो नोड्स बचे हैं तो उसी पे नोडल एनालिसिस होगा. लेट मी कॉल इट एज V1 एंड V2. सो इसका मतलब यहाँ पे दो KCL इक्वेशंस हमें लिखने हैं, एक V1 के लिए और एक V2 के लिए. सो अप्लाई KCL टू नोड 1 एंड अप्लाई KCL टू नोड 2. अब अच्छी बात ये है कि हमारे पास जैसे मेश एनालिसिस में हमने एक अलग तरीका यूज किया सम को सॉल्व करने का, वैसे ही नोडल में भी हमारे पास एक स्पेशल तरीका है जो मेश एनालिसिस से काफी मिलता जुलता है. तो जैसे मैंने वहां पे मेश 1 के बारे में जब बात कर रहे थे तो उसे प्लस साइन और बड़ा ब्रैकेट लेने को बोला था. तो जब हम नोड के बारे में बात करेंगे तो V1 नोड 1 के बारे में जब बात करेंगे तो V1 को प्लस साइन और बड़ा ब्रैकेट, जबकि बाकी सबको माइनस साइन और छोटा ब्रैकेट देंगे. सेम तरीके से जब नोड 2 के बारे में बात करेंगे तो माइनस साइन छोटा ब्रैकेट V1 प्लस साइन बड़ा ब्रैकेट V2. अगर यहाँ पे V3 भी होता तो हम उस हिसाब से यहाँ पे और यहाँ पे आगे लिखते और अप्लाई KCL टू नोड 3 भी करते. बट क्योंकि यहाँ पे दो ही नोड्स है तो हम इतना ही KCL इक्वेशंस लिखेंगे. अब इसके अंदर क्या लिखना होता है और राइट साइड पे क्या लिखना होता है उस पे फोकस करते हैं. सो जब हम नोड 1 के बारे में बात करेंगे तो आप सिर्फ ये नोड पे फोकस करें. यहाँ से लेफ्ट की तरफ एक ब्रांच आ रहा है, नीचे की तरफ एक ब्रांच आ रहा है और राइट साइड की तरफ एक ब्रांच आ रहा है. यहाँ पे जो लेफ्ट तरफ ब्रांच है वो ये पूरा एक ही ब्रांच कंसीडर होता है. सो दिस इज अ सिंगल ब्रांच. यहाँ पे एक सोर्स आ रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टर है और ये वाले ब्रांच में भी एक रेजिस्टर है. सो जितने भी रेजिस्टर्स V1 से निकल रहे हैं उनको हम यहाँ पे लिखेंगे, बट विद अ स्लाइट ट्विस्ट हम उनका रेसिप्रोकल्स लिखेंगे. सो V1 से निकलता हुआ हर रेजिस्टर यहाँ पे कॉपी होता है. एक स्पेशल केस है जो हम बाद में कभी डील करेंगे, वो वाला रेजिस्टर हम नहीं लिखते, बाकी सारे रेजिस्टर्स लिखते हैं. सो जैसे कि यहाँ पे 3 ब्रांच थे, 2 ब्रांच में रेजिस्टर थे 10 और 3, तो वहां पे लिख दिया 1/10 और 1/3. सेम तरीके से V1 और V2 में कॉमन ये वाला ब्रांच है जिसमें 3 ओम का रेजिस्टर है, इसीलिए यहाँ पे 1/3 आ जाएगा.
पिछली बार की तरह इस बार भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे थे, तो अब हमारा पूरा फोकस नोड 2 पे जाएगा। नोड 2 पे वापस एक लेफ्ट की तरफ, एक राइट की तरफ ब्रांच और एक नीचे की तरफ ब्रांच। ब्रांच एक नोड से चालू होता है और दूसरे नोड पे खत्म होता है। तो लेफ्ट वाला ब्रांच इधर तक था, नीचे वाला ब्रांच यहां से लेके यहां तक था, इंक्लूडिंग द 5 ओम रेजिस्टर। और जो राइट वाला ब्रांच था वो ये रेजिस्टर और ये वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करके यहां तक है। तो वापस हम देखेंगे लेफ्ट की तरफ 3 ओम का रेजिस्टर, नीचे 5 ओम का और राइट की तरफ 1 ओम का रेजिस्टर। तो हम उनके रेसिप्रोकल्स को ऐड कर देंगे 1/3, 1/1 और 1/5। सेम लॉजिक से V2 और V1 के बीच में जो ब्रांच है उसमें 3 ओम का रेजिस्टर है, इसीलिए 1/3 लिखते हैं। अब हम राइट साइड की तरफ का बात करते हैं। तो जैसे मेश एनालिसिस में लेफ्ट साइड जब हम बात कर रहे थे तो सिर्फ रेजिस्टर्स का बात करते हैं, राइट साइड पे जब बात करते हैं तो सोर्सेस का बात करते हैं। सेम यहाँ पे भी वैसा ही है। तो वापस हम राइट साइड का बात करेंगे तो सोर्सेस पे फोकस करते हैं। V1 से निकलते हुए 3 ब्रांच में से सिर्फ एक ही ब्रांच में सोर्स है, तो राइट साइड पे वही ब्रांच पे फोकस करना है। अब सोर्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक करंट सोर्स होता है, एक वोल्टेज सोर्स होता है। तो क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट की तरफ करंट सोर्स आया है और करंट सोर्स का जो डायरेक्शन है वो अपने नोड के तरफ इनकमिंग है, इसीलिए हम वहां पे लिखेंगे प्लस और करंट सोर्स का वैल्यू। दैट्स इट फॉर करंट सोर्स। करंट सोर्स में और कुछ नहीं करना है, बस ये ऑब्जर्व करना है कि वो नोड अपने नोड के तरफ, जिस नोड के बारे में बात चल रहा है उस नोड के तरफ इनकमिंग है कि आउटगोइंग है। अगर आउटगोइंग है तो माइनस साइन लिखना है, इनकमिंग है तो प्लस साइन लिखना है। करंट सोर्स के साथ और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये ब्रांच और ये ब्रांच में तो कोई है ही नहीं, तो KCL टू नोड 1 खत्म होता है। KCL टू नोड 2 का बात करें तो वापस 3 ब्रांच है जिसमें से लेफ्ट और नीचे वाले ब्रांच में कोई कंपोनेंट नहीं है। राइट साइड पे कंपोनेंट, राइट साइड पे सोर्स है और इस बार ये वोल्टेज सोर्स है। तो वोल्टेज सोर्स के लिए हमको ये ऑब्जर्व करना है कि अपने नोड के तरफ उसका पॉजिटिव दिख रहा है कि नेगेटिव। क्लियरली यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है, इसीलिए हम प्लस लिखेंगे। वोल्टेज सोर्स का वैल्यू लिखेंगे डिवाइड बाय वो ब्रांच में जो रेजिस्टर है उसका वैल्यू लिखेंगे। तो ये ब्रांच में 1 ओम का रेजिस्टर था, तो इसीलिए हमने प्लस 10 डिवाइड बाय 1 लिखा। अगर ये 3 ओम का रेजिस्टर होता तो प्लस 10/3 आता। अगर ये 7 ओम का रेजिस्टर होता तो प्लस 10/7 आता। अगर ये नेगेटिव साइन ऊपर होता तो माइनस 10/1 आता, एंड सो दैट्स इट। इक्वेशंस रेडी है, हमको सिर्फ कैलकुलेटर में पुट करके V1 और V2 के आंसर्स निकालने हैं और फाइनल आंसर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम V1 और V2 निकाल लेते हैं। कैलकुलेटर में इस बार साइमल्टेनियस इक्वेशंस में जाके 2 इक्वेशंस टू अननोन सॉल्व करना है। पहला है 3 इनवर्स प्लस 10 इनवर्स, दूसरा है -3 इनवर्स और राइट साइड पे +5 -3 इनवर्स, 3 इनवर्स प्लस 1 इनवर्स प्लस 5 इनवर्स, राइट साइड पे +10। पहले का आंसर आ रहा है 19.879, दूसरे का आंसर आ रहा है 10.843। This will be in volts. So once you get the values of node voltages which are V1 and V2 in this case, we move on to the final answer. The question is current through 3 ohms. Now clearly you can see 3 ohms lies between V1 and V2. तो इसका मतलब करंट थ्रू 3 ohms निकालने के लिए हमें हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल करना पड़ेगा। अब ये केस में क्लियरली V1 बड़ा है, तो करंट का आंसर होने वाला है V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 3। 3 क्यों ले रहा हूं? ओम्स लॉ लगा रहा हूं। V/R का कंसेप्ट है,
पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है V1 माइनस V2 और ऑफ कोर्स 3 ओम के रेजिस्टर का रेजिस्टेंस 3 होता है। तो अभी हम अगर ये आंसर सेट करें सो 19.879 माइनस 10.843 डिवाइड बाय 3, so we will get the answer as 3.012 amperes, which is the final answer, current through 3 ohm resistor. So that's it for this sum. Of course nodal analysis is a little more tricky, so you will need more time. थोड़ा सा इस पे फोकस करो, आगे और भी सम्स है उसको रिवाइज करो। So that's it for the first question. Moving on to the second question. So second question का ये डायग्राम है, वापस हम बेसिक स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई ऑल नोड्स। तो स्टेप 1 के लिए यहाँ पे कितने नोड्स दिख रहे हैं? सबसे पहले ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, नीचे की तरफ ये नोड है, लेकिन ये 4 के अलावा भी और नोड्स यहाँ पे दिख रहे हैं। क्लियरली ये भी एक नोड है और ये भी एक नोड है, तो टोटल हमें 6 नोड्स मिले हैं। स्टेप 2 होगा मार्क कॉमन नोड्स। अब यूजुअली कॉमन नोड्स हमें नीचे मिलते हैं, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नीचे तो एक ही नोड है, ये किसी के साथ कॉमन नहीं हो रहा, लेकिन ये दोनों अगर हम देखें तो ये कॉमन नोड्स है। वैसे ही ये किसी के साथ कॉमन नहीं है, बट ये दोनों कॉमन नोड्स है, तो हम इनको मार्क कर लेते हैं। तो अब हमारे पास 1 2 3 और 4 नोड्स है, जिसमें से एक को हम रेफरेंस नोड बनाएंगे। यूजुअली हम नीचे वाले को ही रेफरेंस लेते हैं, तो इस बार भी हम वही करेंगे। नीचे वाले को रेफरेंस लेके उसको लिख लिया VR = 0। नेक्स्ट अब बचे हैं 3 नोड्स, उनको नेमिंग कर देते हैं। लेट मी कॉल दिस एज V1, दिस एज V2, दिस एज V3। नेमिंग करने के बाद हम उस पे KCL इक्वेशंस लगाएंगे। तो मैंने बेसिक्स पहले से लिख के रखा है। जब नोड 1 का बात करेंगे तो प्लस साइन और बड़ा ब्रैकेट V1 को, बाकी सबको माइनस साइन और छोटा ब्रैकेट। जब नोड 2 के बारे में बात करेंगे तो प्लस साइन बड़ा ब्रैकेट V2 को, बाकी सबको माइनस साइन छोटा ब्रैकेट एंड सो ऑन। सो लेट्स स्टार्ट। अब V1 पे फोकस करते हैं। अगर आप V1 का नोड देखेंगे, इसको एक साथ पकड़ लीजिए, तो आप देखेंगे कि 1 2 3 और 4 ब्रांच है। V1 से निकलने वाले 4 ब्रांचेस है, एक राइट, एक ऊपर जाके राइट और ऊपर जाके राइट और एक नीचे की तरफ। ये 4 ब्रांचेस में से ये ब्रांच में 4 ओम का रेजिस्टर, 2 ओम का रेजिस्टर, 4 ओम का रेजिस्टर, यहाँ पे कोई रेजिस्टर नहीं है, तो यहाँ पे आएगा 1/4, 1/2, 1/4। वहां से निकलते हुए सारे ब्रांचेस के सारे रेजिस्टर्स। अब V1 और V2 में ये वाला ब्रांच कॉमन है, जिसमें 2 ओम का रेजिस्टर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। V1 और V3 में एक तो ये ब्रांच कॉमन है और एक ऊपर का ब्रांच भी कॉमन है। हम ये वाले ब्रांच को कॉमन ब्रांच नहीं बोल सकते क्योंकि वो V2 के वाया पास हो रहा है। हमें डायरेक्ट कनेक्शन चाहिए, तो V1 से V3 के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पे है और ऊपर भी है, लेकिन ऊपर वाले ब्रांच का रेजिस्टर नहीं है, तो यहाँ पे आएगा 1/4। अगर ये 9 एम्पियर की जगह पे 9 ओम्स होता तो हमको 2 कॉमन ब्रांच मिलते, तो 1/4 प्लस 1/9 बनता वहां पे, अगर ये 9 ओम्स का रेजिस्टर होता तो। फिलहाल वैसा नहीं है, तो उसे इग्नोर करते हैं, जो है उस पे फोकस करते हैं। वैसे ही वापस नीचे के दोनों साइड का लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। तो नोड 2 पे फोकस करेंगे, तो लेफ्ट की तरफ 2 ओम, नीचे 100 और राइट की तरफ 5 ओम, तो 1/2, 1/100, 1/5। V2 से लेफ्ट जाएंगे, V1 की तरफ कॉमन 2 ओम्स है, तो यहाँ पे 1/2। V2 से V3 के बीच में यही ब्रांच कॉमन है, जिसमें रेजिस्टर है 1/5। तो V2 का लेफ्ट हैंड साइड खत्म होता है। नोड 3 का लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करते हैं। वापस नोड 3 को एक साथ पकड़ लेंगे, तो 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच और 4 ब्रांच आ रहे हैं, जिसमें 4 ओम का रेजिस्टर है,
5 ओम का रेजिस्टर है, 20 ओम का रेजिस्टर है और एक ब्रांच में रेजिस्टर ही नहीं है। V3 और V2 में 5 कॉमन है तो 1/5, V2 और V3 और V1 में 2 कॉमन है लेकिन उसमें एक में ही रेजिस्टर है 1/4। लेट्स फोकस ऑन द राइट साइड नाउ। सो वापस V1 की तरफ आ जाते हैं। V1 की तरफ 4 ब्रांचेस थे। एज यू कैन सी कि इसमें से 2 ब्रांच में रेजिस्टर ही है तो उसे इग्नोर कर देंगे। ऊपर वाले में देखेंगे तो करंट सोर्स है और करंट का जो डायरेक्शन है अपने नोड के लिए आउटगोइंग है, वो अपने तरफ नहीं आ रहा है, अपने से अवे जा रहा है, इसीलिए माइनस साइन लेंगे और वो करंट सोर्स का वैल्यू लिखेंगे। सो वहां पे वो कंप्लीट होता है। अगर हम नीचे के ब्रांच पे फोकस करें तो वहां पे 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है जिसका पॉजिटिव अपने तरफ है, इसीलिए प्लस आएगा। वोल्टेज सोर्स का वैल्यू डिवाइड बाय वो वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस, तो वहां पे 4 ओम का रेजिस्टेंस है इसीलिए +4। सो दैट्स इट फॉर V1। V2 पे फोकस करेंगे तो लेफ्ट राइट और नीचे कहीं पे भी सोर्स नहीं है इसलिए आंसर 0 हो जाएगा। V3 पे फोकस करेंगे तो ये ब्रांच में और ये ब्रांच में सोर्स नहीं है तो उसे इग्नोर करेंगे, सिर्फ ऊपर के ब्रांच में सोर्स है और वहां पे जो 9 एंपियर का एरो है वो ये वाले नोड के तरफ आ रहा है